ठीक है बच्चा, तो अवनमन कोण हम देख रहे थे। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये लाइन ऑफ साइट होगी, दृष्टि रेखा होगी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ज़मीन अब आँख के पास नहीं है तो आँख के समानांतर कोई रेखा हम यहाँ पे लेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन समानांतर रेखा जो ज़मीन की है, और ये लाइन ऑफ साइट है, ये इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल थीटा। एक्चुअल में हम ये थीटा जो है वो नीचे ही लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई समकोण त्रिभुज नहीं बना है जिसमें हम इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, लेकिन समकोण त्रिभुज बना कहाँ है, यहाँ बना है। तो यहाँ अगर कोई हम मुझे एक भुजा पता है और एंगल अगर मैं मुझे पता लग जाए तो मैं तीनों साइड्स उसकी फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे कैसे नीचे आएगा, हमें पता है ये लाइन इसके समानांतर है, और ये क्या है, त्रियक रेखा है, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगी ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एकांतर अंत्य कोण, जो कि क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब, जब लाइनें क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, और ट्रांसवर्सल त्रियक रेखा उसको काट रही होती है। तो ये एंगल जो होते हैं एकांतर अंत्य कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम इस एंगल को यहाँ ले आते हैं ताकि हमारे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज का ये एक कोण हमें पता चल जाए और हम अपने क्वेश्चंस को निकाल सकें। ओके, आशा है आपको ये उन्नयन कोण अवनमन कोण समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि अब की बार ही कंपार्टमेंट में आया हुआ है। हाँ, अब आज की वर्कशीट में है क्या, आज की वर्कशीट में है कि आपको क्वेश्चन रीड करके और उसका एक क्या बनाना है, फिगर बनाना है। फिगर हमेशा ही समकोण त्रिभुज बनेगा, पहली बात। ठीक है, उसमें कोई कोण मिलेगा, या तो आपको उन्नयन कोण मिलेगा या अवनमन कोण मिलेगा, कम्बिनेशन का कम ही मिलेगा, क्योंकि शायद डिलीट हो गया है। सिंपल ही आपका फिगर उसमें आएगा। तो मैं ये जो क्वेश्चन है उसको पढ़ देती हूँ और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। आज आप केवल फिगर बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। फिगर कैसे बनता है, भूमि के एक बिंदु जमीन पे, ठीक है बच्चा, उस पर एक बिंदु है, पॉइंट है, उससे भवन के शिखर टॉप का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। अब इसको समझना है क्या, देखो क्या क्या दिया है। एक भवन दिया है, भवन को बोला मैंने कैसे दिखाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन से दिखाएंगे। भूमि पर जमीन पे कोई पॉइंट है, उसको कैसे दिखाएंगे, ये पॉइंट मैंने दिखा दिया। ओके, अब फिर से पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु, पॉइंट से मतलब यहाँ से मतलब आँख यहाँ पे हो गई, किसका, कहाँ देख रहे हैं, भवन का शिखर मतलब टॉप कहाँ है, ये है, इसको हम देख रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ये स्केल से बनाना है, बिल्कुल स्केल यूज़ करना है और पेंसिल यूज़ करनी है। ये बना दिया हमने, ये क्या हो गई हमारी दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और क्योंकि आँख यहाँ है तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्या बन जाएगी, यहाँ ये बन जाएगी। ओके बच्चा, और ये एंगल कितना दिया है हमें, कितना, 60 डिग्री। बड़ी आसानी से हमारा फिगर बन गया। और क्या बताया इसने, यदि भवन के पाद बिंदु होता फुट पॉइंट, ये भवन है, पाद बिंदु मतलब नीचे, जैसे हमारा होता है नीचे फुट पॉइंट, सबसे नीचे का पॉइंट उसका, भवन के पाद बिंदु से, फुट पॉइंट से बिंदु, जो बिंदु हमने ये लिया है, मान लो मैंने ये सी ले लिया और इसको मैंने ए दिखा दिया टॉप को, इसको मैंने क्या दिखा दिया, बी को। तो ए बी मेरा क्या है, भवन है। ठीक है, बिल्डिंग है ये मेरी, ये बी, और ये इसका फुट पॉइंट है बी से ये जो भवन है उसकी दूरी कितनी है, 20 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 20 मीटर, ये वाला। ठीक है, और फिर हमें क्या निकालना है, ये इसकी हाइट निकालनी है, भवन की हाइट h। केवल आज फिगर की प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो क्वेश्चन हम अगली वर्कशीट में हम करें तो आप फटाफट निकाल सकें। ये जो हमारा समकोण त्रिभुज आ गया और एक हफ्ते से हम यही कर रहे हैं, ये हमारा एंगल आ गया। एंगल की हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन 60, tan 60, cos 60, उनकी वैल्यू है पता है हमें, और फिर उनके साथ दो साइड्स आएंगी रेशो में, उस दो साइड्स में से एक साइड मुझे पता है। ओके, और दूसरी हम क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर देंगे, क्या यूज़ करते हुए, यस, त्रिकोणमितीय अनुपात, या तो हम साइन लेंगे, हम देखेंगे जो साइड हमें पता है और जो साइड हमें निकालनी है, अगर हम उनकी रेशो लेते हैं उन दोनों साइड्स की, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हमें मिलता है, साइन मिलता है, कॉस मिलता है, टेन मिलता है, इस तरीके से। तो मैं थोड़ा सा इसको आपको बता ही देती हूँ, आज मैंने स्टार्ट ही कर दिया। तो ये क्वेश्चन करना कहने, सबसे पहले फिगर बनाना है, ये पढ़ते हुए फिगर बनाया, फिगर बना दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ हम पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है वो सारा उसमें लिखेंगे, क्या क्या दिया है हमें,
यस, एंगल ए सी बी दिया है 60 डिग्री, ऐसे लिखना है। और बी सी अकॉर्डिंग टू हमारे फिगर के ये 20 मीटर है। ऊपर लिख देंगे इन फिगर या आकृति में। इन सब के नंबर मिलेंगे। आपको ये फिगर बनाने का अलग से नंबर मिलेगा, एक नंबर लिखने का सारा अलग से नंबर मिलता है। तो एंगल ए सी बी लिख दिया। आकृति में क्या क्या है, ये है 60, ये है 20। फाइंड आउट हमें क्या करना है, ए बी हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पूरा लिखना नहीं है, भवन है, ये कुछ नहीं लिखना। जब फिगर के अकॉर्डिंग आकृति में लिख दिया, ये चीज़ें हैं। आप देखो हल कैसे करेंगे। सीधा हल है, हमें फाइंड आउट करना है क्या, ए बी, और दिया क्या है बी सी। केवल इन्हीं भुजाओं का अनुपात लेंगे हम। ठीक है बच्चा, किनका, ए बी और बी सी का। अगर मैं लेती हूँ ए बी अपॉन बी सी, यही ले लिया मैंने। ठीक है, तो अब देखो ए बी क्या है, 60 के सामने वाली जो साइड है, ए बी क्या हो गया हमारा, 60 की सम्मुख भुजा होगी, और ये क्या होगी, संलग्न भुजा होगी। सम्मुख को हम क्या लेते हैं, पी, और संलग्न को क्या लेते हैं, बी। तो पी बटे बी अगर आपको याद है तो क्या बनेगा, यस, 1060। ठीक है, अब ए बी मुझे पता है, फाइंड आउट करना है, बी सी पता है 20, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, गुड, √3। ये याद करनी पड़ेगी या टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे h जो आ गया है 20 उधर जाएगा, तो 20√3 मीटर। और नीचे लिख देंगे हम, भवन की ऊंचाई आ गई हमारी, ऊंचाई आ गई 20√3 मीटर। अगर इस √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, देन ये लिखना है और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइंड आउट कर देंगे। अगर √3 की वैल्यू वहाँ नहीं दी है तो आपका आंसर आ गया ये, आगे कुछ सॉल्व आपको नहीं करना है। ठीक है बच्चा, आशा करती हूँ ये आपको आज की जो वर्कशीट है, जो भी टॉपिक था चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन, वो थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, और आगे की वर्कशीट को हम अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद।